नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि सतलोक आश्रम बैतूल में जो ये विशाल महासमागम भंडारा किया जा रहा था, हमने यहाँ पर ग्राउंड में कवरेज किया और बहुत सारे लोगों से कवरेज किया। यहाँ पर हिंदुओं के भी धर्मगुरु आए हुए थे और बहुत सारे लोग सभी आ रहे हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आ रहे हैं। ये जो आश्रम खुला हुआ है सतलोक आश्रम बैतूल, ये मानवता का आश्रम है। यहाँ पर लोगों को मानवता बताई जाती है और सारे ग्रंथों में प्रमाण करके दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे विचार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सोमी अली। सोमी अली जी, आप कहाँ से आए हैं? बैतूल जी, आप यहीं लोकल से हैं? हाँ, बैतूल एमपी लोकल जी, तो सोमी अली जी, जो आप यहाँ बैतूल आए हुए हैं, तो ये बैतूल आश्रम आप पहली बार आए क्या? नहीं, 2021 से हम यहाँ रेगुलर आ रहे हैं। उससे पहले भी आते थे मगर सब बंद था वो। जी, तो आपको यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं आपको कैसी लगी? व्यवस्था के बारे में क्या बताना है, व्यवस्था तो टॉप की है। साफ सफाई के मामले में ले लो, भंडारा, हर वर्ग का इंसान यहाँ भंडारा करने आता है। यहाँ कोई किसी का भेदभाव नहीं है कि भाई हिंदू ही खाएगा कि मुस्लिम खाएगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ पे दिख रहा है। हम भी आते जाते हैं, अच्छा है यहाँ पे। जी, और हमने ये भी सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये कहीं ना कहीं सबको एक कर रहे हैं। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है सभी समाज में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो सभी धर्म हैं? संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि सभी को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हो। हाँ, कि भाई किस टाइप से अपने को क्या पूजा करना है, कि किस भगवान को मानना है, कि किस अल्लाह को मानना है, वो सब सही दिशा दिखाना चाह रहे हो। इस टाइप से है। जी, और सर हमने देखा है कि सतलोक आश्रम बैतूल में जो यहाँ पर प्रदर्शनी बनाई गई है, तो यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल, वेद, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। तो क्या आपको यहाँ पर प्रमाण वगैरह दिखाए गए जो बाखबर संत के बारे में बताया गया है कुरान में? तो क्या आपको वो बताया गया, वो कौन है बाखबर संत? ये अपने संत रामपाल जी महाराज जी में बाखबर संत है वहाँ पे। और सभी प्रदर्शनी में उन्होंने सिद्ध किया कि भाई सिख में कैसा है, हिंदू में कैसा है, मुस्लिम में कैसा है, ऐसा है। और सर यहाँ पर जो मतलब रहने की व्यवस्थाएं हैं, लोगों का व्यवहार है, वो आपको कैसा लगा सर? वो तो बहुत बढ़िया व्यवहार है। रहने की भी, यानी लाखों पब्लिक आ रही है यहाँ पे, यहाँ किसी को अव्यवस्था नहीं हो रही है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं हो रही है, कोई भूखा नहीं रह रहा है। यानी कोई भी आ जाए, सभी को कहते हैं भंडारा खा भी रहे और लेके भी जा रहे हैं। जी, ऐसे है। सर हमने सुना है कि अंतिम नबी अभी आने वाले हैं, तो वो अंतिम नबी सर कौन है जो मतलब पूरी दुनिया को एक कर देंगे? अभी तो कहने में आ रहा है संत रामपाल जी महाराज जी अंतिम नबी है। जी, देखते हैं अब आगे। जी, आगे आगे और जीवन रहा तो अब देखें आगे क्या है, कितना है। तो जी, सर हमने ये देखा है कि आज जात, मजहब, धर्म के नाम पर लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं। हाँ। और सर संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सब उस एक राम की, एक अल्लाह की, एक खुदा की इबादत करें, उसकी भक्ति करें। तो ये मानवता जो आएगी सर, ये कैसे आ सकती है? आप जो आश्रम में आकर के और देखे सभी धर्म के लोग हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे मानवता आ सकती है सर? सबसे पहले सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। सब मनुष्य एक दूसरे को धर्म से अलग अपने को इंसानियत समझे, एक दूसरे को भाई भाई समझे, तभी कल कुछ हो सकता है। वैसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो सर ये जो भाई भाई का नारा है, तो ये कहाँ पर ये सारी चीजें समझी जा रही हैं? जो हिंदू भी भाई है हमारा और मुसलमान भी भाई है, ये कहाँ पर समझी जा रही है? सबसे संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि हर धर्म का लोग अपना भाई है। और भी सर यहाँ पर जो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनका व्यवहार कैसा लग रहा है और उनका सेवा भाव कैसा है सर? सब बढ़िया है, अच्छे से सेवा कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, जिसको जो सेवा दी जाती है बस। और सर हमने ये भी सुना है, अभी हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, मुसलमान भी लोग आए थे और हिंदू लोग भी आए थे, तो उन्होंने ये बताया है कि जो अंतिम पैगंबर है, अंतिम नबी हैं, तो वो अंतिम नबी कौन है जो आपको यहाँ पर कुरान में दिखाया गया है? उनके कहने के अनुसार तो संत रामपाल जी महाराज जी अंतिम नबी है। और भी सर जो मुसलमान भाई हैं, उनको आप इस आश्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इस आश्रम में आना चाहिए सभी ने, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। एक बार देखिए कि भाई यहाँ की व्यवस्था कैसी है, सब चीज़ें, यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं। इनकी अच्छाई अपन देखिए, एक बार समझिए कि क्या है।
हाँ, बाहर से नहीं कहने पे होता है कि भाई वो अपने को अलग कर दे रहे हैं, जी है ना। जी सर, जैसा कि आप यहाँ पर आए और आपने कुरान वगैरह सारी चीज़ें देखी गई, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हिंदू ये जो संत तो ये हिंदू हैं, लेकिन फिर ये अंतिम नबी कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या है सर इसका मतलब? मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा धर्म तो अपना इंसानियत का है। जी उस चीज़ को देखिए यहाँ पे आके, फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे आपको कौन से धर्म को एक्सेप्ट करना है। धर्म के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है ना यहाँ पे। जी मेन बात, आप आइए बस सबसे पहले यहाँ पे, सब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी सर, हमने ये सुना है कि जैसे मुसलमान कहते हैं ये काफिर है और हिंदू कहते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी से तो नाम दीक्षा लेता है वो मुसलमान बन जाता है, लेकिन आप तो इनसे नाम दीक्षा नहीं लिए हैं, तो क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी मुस्लिम ही हूँ ना, मैंने नाम दीक्षा लिया, मगर मैं 2021 से जुड़ा इस संत कबीर रामपुर जी महाराज से। यहाँ सेवा भी दे रहे हैं, हम कहते हैं हमारी सेवा लगी रहती बस की, और ऐसा कुछ नहीं लगा अपने को कि भाई कोई भेदभाव हो रहा है हमारे साथ कि कुछ हो रहा है। जी मतलब इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है सर? जो संत रामपाल जी महाराज जी इतने बड़े बड़े भंडारा कर रहे हैं, इतने सारे लोग आप देख रहे हैं, यहीं से लोकल है बैतूल से, तो आप देखते हैं कितने सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है कि क्या करना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा भ्रम तो ये यानी बाहर ऐसी खबर है कि अपने इसमें परिवर्तन करते, ऐसा परिवर्तन का कुछ नहीं है वो भाई, सब धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन करते, ऐसा कुछ नहीं है। सबको समझ दिया कहते हैं उस ईश्वर ने, परमात्मा ने, सब अपने मन से सोच सकते, दिमाग से सोच सकते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी सर, हमने ये भी सुना है संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हिंदू बनो हिंदू, मुसलमान बनो मुसलमान, सिख बनो सिख और ईसाई बनो ईसाई, लेकिन जो इस मजहब में भ्रम फैलाया गया है उसे छोड़ो, है ना, और जीव हत्याएं हैं, ये सारी चीज़ों को त्याग करो, हिंदू भी जीव हत्या नहीं करो, मुसलमान भी जीव हत्या नहीं करो, तो ये आप इस चीज़ को कहाँ तक देखते हैं सर? आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, सबसे पहली बात तो, है ना। और बस यानी आप लोग सही राह पे चलना चाहिए, आपस में भाई बंधु रह के। सर, जैसा कि हमने देखा है कि जीव हत्या जो होती है वो हिंदू करे या मुसलमान करे, हत्या तो हत्या है ना, हत्या तो हत्या है, चाहे जानवर क्यों हो कि इंसान क्यों, भाई यही मैंने है ना, वो भी मुझे आज समझ में आया कि भाई हत्या तो हत्या ही है। और सर, हमने ये सुना है कि जैसे लोग कहते हैं कि अगर हम बकरे को हलाल करेंगे तो वो जन्नत में जाएगा, हिंदू कहते हैं कि हम अगर देवी को बकरा चढ़ाएंगे, बलि चढ़ाएंगे तो देवी प्रसन्न होगी। क्या आप इस चीज पे बिलीव करते हैं? नहीं, अब अपन क्या अपने मम्मी पापा के उससे ही चले आ रहे हैं भाई, जो चले आ रहे हैं, मगर आपको उससे कोई प्रमाण ही नहीं है कि भाई हत्या करने से सब कुछ होगा, तो उसकी तो जीव की जान चले जा रही है। अब उसके बारे में मैं पूरी पढ़ाई करूँगा आगे कि क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। सर, मैं आपसे कॉमन सेंस की बात पूछूंगा, समझने वाली बात यही है कि आप पढ़े लिखे हैं, मैं हूँ, और या आप हैं, आप अपने बच्चे का अगर गला काटें और तो वो सोचे कि जन्नत में जाए, तो हम बकरों को क्यों काटें? हम अपने बच्चों को काट सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? वही तो मैंने कहा भाई, हत्या तो यानी इंसान की हो या कहते जानवर की हो, हत्या तो हत्या ही कहलाएंगी ना। तो और भी सर जो मतलब ये गलत धारणा फैली हुई है, आप देखिए पढ़े लिखे हैं और मतलब हमारे पूर्वज जो थे उनने ये इसका कहीं प्रमाण नहीं हो, जो जैसा करते आए अपन देखा देखी कर रहे हैं, तो आप तो शिक्षित हैं, आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं सर? हिंदू मुसलमान दोनों को जो जीव हत्या कर रहे हैं, वही एजुकेशन ने आज सबको गलत उजागर कर दी है कि भाई अपने को क्या करना क्या नहीं करना है। और संत रामपाल जी महाराज भी वही बता रहे हैं, पाखंड चीज़ों से बचो। ये भाई अगरबत्ती हो गई, ये मूर्ति पूजा, यानी अब सभी धर्म ने अपना अपना है, उसको अपन किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, सबका अपना अपना भाई वो दिमाग है। अब वो दिमाग यूज़ करोगे अपने किस राह पे चलना है। अब संत रामपाल जी महाराज बता रहे कि भाई ये चीज़ गलत है, ये सही है, उसी के प्रमाण यानी हर चीज़ दी जा रही है, प्रदर्शनी में भी वही चीज़ें बताई गई है। तो इन्होंने सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से मिले और आप भी एजुकेटेड है, पढ़े लिखे पर्सन है, तो ये जीव हत्या क्या सही है या गलत है जो लोग कर रहे हैं? अभी तक तो मैं खुद भी कहते मांस मटन सभी चीज़ें खाता था, मगर आज मेरे भी दिमाग में थोड़ी बहुत आई है उसके बारे में विचार करके देखना, हत्या तो हत्या हुई। मैंने कहा भाई किसी का अपनों कर रहे हैं सर, चींटी से लेके हाथी से लेके राजा से लेके रंक तक उस अल्लाह की, उस राम की, उस खुदा की आत्माएं हैं, तो क्या बाप कोई भी अपने किसी भी जीव अपने मतलब ये तो सारे उस अल्लाह के मतलब अल्लाह के बच्चे हैं, तो क्या वो अल्लाह चाहेगा कि हमारे मतलब बच्चों को काटा जाए?
जाए, मारा जाए या कुछ भी किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहेगा भाई। अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं चाहता कि भाई भाई हर यानी जीव, जी इंसान हो या जानवर हो, सब उसी के बिजाय में यहाँ पे हैं। जी अब उसी के अपन जानवर को मारेंगे तो भाई पाप तो लगना ही है मेरे हिसाब से, जी मुझे ऐसा लगता है। जी। तो सर आप मैं एक मजहब की बात नहीं करूंगा, जो भी मजहब है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आप जीव हत्या के बारे में उनको सटीक जवाब दीजिए कि क्या करना चाहिए। और आप आज यहाँ पर जो आपको बताया गया उसके बारे में थोड़ी सा आप लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि आज का जो मानव है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेशन बहुत हाई है। तो आप शिक्षित हैं और आप लोगों को बताइए कि जीव हत्या क्या है, क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या कैसा है। आज हम जिस सेंचुरी में पहुंचे हैं, आज सभी मनुष्य यानी ह्यूमन बींग्स को सब पता है कि भाई अपने को क्या करना और क्या नहीं करना है। अब उन थोड़ी सी टेस्ट के लिए अपन किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, वो गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे भी आज थोड़ा समझ में आया, इसलिए उसके बारे में विचार करिए कि भाई कि किसको मार के अपने को नहीं खाना है कि वो सब चीज़ें ठीक है। जी सर, जैसा कि कबीर जी आज से 600 साल पहले आए थे, उन्होंने दोनों धर्म को टारगेट किया था उस समय, हिंदू और मुसलमान को, कि उन्होंने बताया था कि अगर बकरे को काटने से, हलाल करने से, और हिंदू सोचते हैं हम झटका मारते हैं, मुस्लिम करे हलाल, है ना। हिंदू सोचते हैं कि हम झटका मारेंगे, झटके से एकदम से काट देंगे, और मुस्लिम करे हलाल, मतलब वो करके हलाल करके करते हैं। तो ये सर सही है कि गलत है, आप बताइए। जीव तो जीव है और उसको भी कहीं ना कहीं दुख है, वो भी तो किसी का बाप है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, उसको भी तो जान है, उसको भी दर्द पीड़ा होती होंगी, इसलिए हत्या नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ये दोनों धर्म के लिए है कि ये दोनों सभी धर्म के लिए, एक दो धर्म के लिए नहीं, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए भी, सबने एक बार इसके बारे में थोड़ी, आजकल के धर्म के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, बस जैसा पहले से चले आ रहा है वही करते चले आ रहे हैं। अब अपने को सोचना पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है जी। अब उस तरफ अपने को एक्शन लेना पड़ेगा जी। तो सर ये सही गलत का निर्णय कैसे हो सकता है? जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये बताते हैं कि सही गलत का निर्णय ऐसे हो सकता है कि मुसलमान देखे अपनी कुरान को, और हिंदू देखे अपने वेदों को, और सिख देखे अपने गुरु ग्रंथ साहिब को, और ईसाई देखे अपनी बाइबल को। तो फिर उस चीज में जो चीजें लिखी हुई है हमको उसके अनुसार करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए अब लोगों को, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अब क्या करना चाहिए? सभी धर्मों की अपनी अपनी बुक है, जैसे कि मुस्लिम के लिए कुरान हो गया, हिंदू के लिए भी है, सिख के लिए भी है, हर तो बुक में क्या लिखा पहले वो उस चीज को पढ़ो। अपने मन से जो मन गढ़ंत अपने रच दिए जैसा भी नए नए, वो सब गलत है मेरे हिसाब से। बुक को पढ़िए और उसके ऊपर ही करिए, अपने यानी मत छोड़िए अपने धर्म को, मगर उस बुक को पढ़ के सही डिसीजन लो अपना। जी। अच्छा सर, हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी कुरान को खोल करके दिखा रहे हैं, बाइबल को खोल करके दिखा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को दिखा रहे हैं, और हिंदू धर्म के गीता वेदों को दिखा रहे हैं। तो सर आप सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के बारे में, कि आप इनको क्या मतलब कैसे क्या परिचित करें? मैं तो बोलो एक बार आके देखिए, जहाँ जहाँ संत रामपाल जी के महाराज के कहते हैं आश्रम चल रहे हैं, वहाँ देखिए क्या व्यवस्था है, कैसा क्या करते हैं, क्या ऐसा कुछ यहाँ ऐसा कन्वर्शन नहीं करते जैसा बाहर अपना भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई ये इनका खाने से कहते अपन कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना भाई। अरे सब एक बार आके देखिए, सब हो जाएगा, सब समझ में आएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा सब चीज़ें। किसी के बोलने पे आप कन्वर्ट मत होइए, बस यही कहना है जी। तो देखिए सर, जब अपन को सच्चा ज्ञान मिलेगा तो अपन तो कहीं भी चले जाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह के लिए मुसलमान बने, राम के लिए हिंदू बने, और ईसा मसीह के लिए ईसाई बने। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं चारों धर्मों के लिए क्या जवाब दे रहे हैं। जो आपने यहाँ पर देखा, कुरान भी रखी हुई है, बाइबल भी रखे हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब भी रखे हुए हैं, वेद भी रखे हुए हैं। तो ये आखिर चारों धर्मों को क्या बताना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा धर्म इंसानियत, मानव जाति हमारा धर्म है, उनका कहना आ रहा है। यहाँ किसी की जाति पात तो चलना है ही नहीं, मेन सबसे बड़ा पॉइंट वही मानव जाति क्या है अपना। हाँ। और भी सर आप जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? एक बार जरूर अवश्य आइए यहाँ पे, देखिए कि कैसे क्या व्यवस्था है यहाँ की। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।